पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं समझाइए। ठीक है, तो इसका आंसर देखें, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जो निम्न प्रकार हैं, ये लिख सकते हैं, वो इस प्रकार हैं। 3 अवस्थाएं हैं जो इस प्रकार से हैं। 3 अवस्थाओं में पहला होता है ठोस, ठीक है, दूसरी अवस्था है द्रव और तीसरी अवस्था है गैस। ठीक है, अब 1 बाय 1 को हम समझेंगे। पहली है ठोस, ठोस अवस्था। ठीक है, अब ठोस अवस्था किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, ठोस अवस्था की एग्जाम्पल जैसे हो गया लकड़ी। लकड़ी का एक आकार होगा, आयतन भी होगा। ठीक है, पत्थर हो गया, पत्थर, ठीक ना, आदि यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब ठोस अवस्था के गुण, अब इनके गुण लिखते हैं। ठीक है, इनके गुण भी आपको लिख लेना है। ठोस अवस्था के गुण, ठोस अवस्था के गुण। अब नंबर फर्स्ट, पहला गुण ये रहेगा कि इनके अणु पास पास होते हैं। ठीक है, इनके अणु पास पास होते हैं। दूसरा, इनका आकार निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित होता है। ठीक है, इनका तीसरा गुण, इनके मध्य लगने वाला आणविक बल प्रबल होता है। आणविक बल प्रबल होता है। ठीक है, इनका आकार भी निश्चित होता है, इनका आयतन भी निश्चित होता है। इनका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके 4 गुण हमने आपको लिखा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं द्रव अवस्था में। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, द्रव अवस्था।
ये वे पदार्थ होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है, जिनका आयतन तो निश्चित होता है, किंतु आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, उदाहरण देखें, जैसे पानी हो गया, जितनी भी लिक्विड फॉर्म वाली हैं, ठीक ना, पानी, दूध, ठीक है, तेल हो गया आदि, इनमें आप देखेंगे आयतन होता है, मतलब ये जहाँ भी आप गिरा दो तो फ्लो यानी फैल जाती हैं, लेकिन इनका जो आकार निश्चित नहीं होता। पानी किस प्रकार का आकार का है, ठीक है, ये आकार निश्चित नहीं रहता, लेकिन इनका जो आयतन है ना वो निश्चित रहता है। ठीक ना, तो एग्जाम्पल में आप याद रखना, पानी, दूध, तेल, जितने भी लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें हैं सभी आ जाएंगी। ठीक ना, मतलब ये जिस पात्र में आप रखो इसी में अपना रूप धारण कर लेती हैं। इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता, ये नहीं है कि गोलाकार है तो गोले बर्तन में ही आएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक ना, अब इनके गुण, द्रव अवस्था के गुण। पहला, इसमें इनका आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आयतन निश्चित होता है, पहला गुण हो गया। दूसरा, इनके मध्य लगने वाला आणविक बल जो होता है वो कहा जाए कि क्षीण होता है, कमजोर होता है। इनके मध्य लगने वाला आणविक बल क्षीण होता है, कमजोर होता है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग नहीं रहता। इनमें बहने का गुण पाया जाता है, मतलब बहते हैं, इनमें बहने का गुण पाया जाता है, पाया जाता है, ये बेस्ट इसका गुण। अब आते हैं गैस, यानी गैस अवस्था। तो कौन कौन से ये वे पदार्थ होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जिनका ना तो आकार और ना ही आयतन निश्चित होता, ना ही आयतन निश्चित होता है, गैसीय अवस्था कहलाती है, गैसीय अवस्था कहलाती है। आगे समझें, ये ऐसे होते हैं कि इनका ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन। ठीक है, उदाहरण देखना, गैसीय फॉर्म वाली जितनी चीजें होंगी, उदाहरण में आप लिख दो, सबसे बेस्ट उदाहरण गैस ही है। ठीक है, वायु, गैस, हवा, वायु लिख दिया। ठीक है, इनका कोई आकार है क्या, कोई आयतन है क्या कि किस पात्र में आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं। ठीक ना, अब इनकी गैसीय अवस्था के गुण, गैसीय अवस्था के गुण। तो इनका पहला गुण, इनके अणु
दूर दूर होते हैं, इनके अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। एक और इसका, इनके मध्य आणविक बल नगण्य होता है, इनके मध्य लगने वाला आणविक बल नगण्य मतलब होता है शून्य, बिल्कुल ना के बराबर, नगण्य होता है। ठीक है, और इस प्रकार पदार्थ की अवस्थाएं, उनके गुण हुआ कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।